हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इंग्लिश ऑन यूट्यूब। आज आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहेंगे नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन। नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज़। ठीक है, थिंग्स एंड आइडियाज़। नाउन किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी चीज़ या आइडियाज़। आइडियाज़ क्या होते हैं? जो हमारे थॉट्स, हमारे विचार, ठीक है, जो हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं वो भी नाउन में ही आते हैं। ठीक है, हमारे पास 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और लास्ट वाला क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, लास्ट वाला है हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कभी कभी लिखते कुछ गलती हो जाती है, उसकी तो ध्यान ना दें। लास्ट वाला क्या है हमारे पास? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब इनको अच्छे से समझते हैं, इनकी टाइप्स को। पहली टाइप जैसा कि हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? डेफिनेशन देखेंगे। द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, PERSON, पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी भी व्यक्ति को जब कोई विशेष नाम दिया जाता है, या किसी जगह का विशेष नाम हो, या किसी चीज़ का विशेष पर्टिकुलर नाम हो जहाँ उसको दिया जाए, उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। मधु वॉज बॉर्न ऑन ट्यूसडे। मधु कब पैदा हुई थी? ट्यूसडे को। देखिए जो मधु है यहाँ पे कोई लड़की की बात कर रहे हैं जिसका नाम है। ठीक है, वो पर्टिकुलर लड़की है, पर्टिकुलर गर्ल नेम। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। और वहाँ पे एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, मतलब ट्यूसडे। ठीक है, तो वो क्या हो गया? पर्टिकुलर डे नेम। तो वो भी क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज़ को कोई पर्टिकुलर नेम दें, कोई विशेष नेम दें, तो वो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। जैसे दूसरी एग्जांपल देखेंगे। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली क्या है? दिल्ली एक जगह है जिसका नाम दिल्ली है, और वो भारत की राजधानी है। तो भारत एक देश है, ऐसा कोई और नहीं है। ठीक है ना? तो एक पर्टिकुलर थिंग है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब दूसरी टाइप पे आते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? स्पेसिफिक नहीं होते, मतलब इट इज़ नॉट स्पेसिफिक एंड रेफर टू ए ब्रॉड क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। मतलब जैसे कि हमने कहा ना, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, एक विशेष नेम होता है किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन रेफर टू ए ब्रॉड क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स। मतलब रेफर करते हैं किसी जाति, किसी वर्ग के प्रति। ठीक है, ठीक है, अभी जैसे एग्जांपल समझेंगे। बॉयज़, ठीक है, प्ले इन द फील्ड। ठीक है, बॉयज़ कहाँ खेलते हैं? फील्ड में, मतलब किसी जगह पे खेलते हैं। अब बॉयज़ देखो, यहाँ पे मैंने बॉयज़ लिखा है। क्या बॉयज़ से आपको पता चल रहा है कौन कौन खेल रहा है? जैसे मान लीजिए राम, श्याम, राहुल, घनश्याम, ये सारे खेल रहे हैं, लेकिन मैंने इनको एक ही तरह से बोल दिया कि लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, लड़के खेलते हैं। तो यहाँ पे भी किसी का भी पर्टिकुलर नाम नहीं है। ठीक है, और सब जो लड़के हैं या लड़कों के लिए सब क्या यूज़ करेंगे? बॉयज़ ही यूज़ करेंगे। कॉमन उनको ऐसे भी अक्सर कहा जाता है द नेम कॉमनली शेयर्ड बाय एवरीवन। ठीक है, मतलब नॉन स्पेसिफिक है, वहाँ हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ के बारे में पता नहीं चलता है, तो उसको कॉमन नाउन कहा जाता है। जैसे मैंने दूसरी एग्जांपल लिखी है, सुमित हैज़ रीड मैनी बुक्स। अब देखिए सुमित तो एक नाम है, तो ये तो प्रॉपर नाउन है, यहाँ से तो पता चल गया। अब देखिए मैंने लास्ट में क्या लिखा है? बुक्स। बुक्स भी नाउन है, कोई चीज़ है जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, लेकिन बुक्स यहाँ पे पता चल रहा है कि कौन सी बुक। मैंने ये नहीं कहा कि सुमित ने गीता पढ़ चुका, सुमित गीता पढ़ चुका है, सुमित रामायण पढ़ चुका है। मैंने किसी बुक का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने इसे बुक्स कहा। मतलब मैंने स्पेसिफिकली नहीं बताया कौन सी चीज़ है, मतलब ऐसे बता दिया कि वो बहुत सारी किताबें पढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ पता चल रही है? मैं कॉमन नाउन किसको कहते हैं? जो स्पेसिफिक नहीं होता और जो कॉमनली शेयर्ड बाय एवरीवन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, मुझे लगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लेते हैं, नोट देख लीजिए। बॉयज़ बुक्स कॉन्क्रीट थिंग्स हैं। कॉन्क्रीट होते हैं ठोस, जिनको टच किया जा सकता है, और इनको काउंट भी किया जा सकता है। मतलब कॉन्क्रीट नाउन को काउंट किया जा सकता है, लेकिन आइडियाज़ को काउंट नहीं किया जाता। जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते उनको काउंट नहीं कर सकते। दूसरे नोट में देख लिए, मिल्क वाटर आर द कॉमन नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड बट मेजरेबल। मतलब जो मिल्क और वाटर है वो भी कॉमन नाउन है, लेकिन उनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको मेज़र कर सकते हैं। इन बातों का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ तक होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है आप वीडियो को फिर से वापस ठीक है प्ले करके सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप है कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल एंड थिंग्स, मतलब ये वो शब्द होते हैं जो किसी ग्रुप के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, जो ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए और टीम वॉन द मैच। अब यहाँ पे देखिए टीम, टीम किसी एक पर्सन से नहीं बनती, ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पर्सन से बनती है, ठीक है। तो हमारी टीम मैच जीत गई, ठीक है। आई एम मोनीटर ऑफ माई क्लास, मैं अपनी क्लास का मोनीटर हूँ। तो देखिए क्लास क्या है, कोई एक बच्चे से क्लास नहीं बनती, 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे, मतलब क्लास क्या है, एक वर्ड है जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन वो शब्द होते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल जो थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे आर्मी, क्राउड, मॉब, पुलिस, फॉक, FOLK, फॉक, ठीक है। तो इन सब शब्दों को कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नोट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन इंग्लिश में, इन अमेरिकन इंग्लिश मोस्ट कलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर विद ए सिंगुलर वर्ब, मतलब अमेरिकन इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन्स को सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब ही इसके साथ यूज़ करी जाती है। एग्जांपल देखें, द होल फैमिली वॉज ऑन द टेबल। फैमिली कलेक्टिव नाउन शब्द है और वॉज क्या है, सिंगुलर, वर्ब है पास्ट की, क्योंकि वर क्या होती है, प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। इन ब्रिटिश इंग्लिश अबव सेंटेंस इज करेक्ट, जो ऊपर मैंने होल फैमिली वाला सेंटेंस दिया वो करेक्ट है, बट इट कैन ऑल्सो भी रिटन एज, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, द होल फैमिली वर ऑन द टेबल। आप कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। होप सो आपको ये फैक्ट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। देखिए अक्सर बच्चे क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन वो उस चीज़ का नाम ले लेते हैं, जैसे टेबल मटेरियल नाउन। एक्चुअली टेबल मटेरियल नाउन नहीं है, जिस चीज़ से वो बना है वो मटेरियल नाउन है। डेफिनेशन देखेंगे, ए मटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन वो शब्द होते हैं जो किसी चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, पर उस चीज़ के लिए नहीं, किससे वो चीज़ बनी है उसके लिए। जैसे एग्जांपल देखेंगे, कॉपर इज़ ए यूज़फुल मेटल। देखिए कॉपर, अब मेटल कॉपर क्या है, मटेरियल नाउन, ठीक है। और वो के एज कॉमनली क्या उनको मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखेंगे, माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। मतलब देखिए रिंग कॉमन नाउन नहीं है, किससे बनी है, गोल्ड से, वो कॉमन नाउन है, ठीक है। ब्रास इज़ येलो, ठीक है, ब्रास भी एक मेटल होता है जिसका येलो कलर होता है, ठीक है। तो ब्रास क्या है, मटेरियल नाउन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट और फाइनल टाइप है इसका। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन विच रेफर्स टू आइडियाज़, क्वालिटीज़ एंड स्टेट, ठीक है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो चीज़ें आएंगी जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ एहसास कर सकते हैं, जैसे फीलिंग्स, जैसे ठीक है इमोशंस, यस, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ट्रुथ, डेंजर, हैप्पीनेस, टाइम, लव, ठीक है। इन चीज़ों को आप एहसास कर सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे लॉफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है। जैसे हंसना एक बहुत अच्छी दवा है, हम हंसते हैं, ये एक कार्य विधि है। लेकिन आप क्या देख सकते हो, जब कोई हंस रहा है तो आप उसको देख सकते हो कि हाँ ये हंस रहा है, ये खुश है, आप उसको महसूस कर सकते हो, ठीक है। उसकी हंसी को छू नहीं सकते जाके, ठीक है। ब्यूटी इज़ ओनली ए 9 days वॉन्डर, मतलब जो जवानी है, जो सुंदरता है 4 दिनों की मेहमान है, ये बहुत अच्छी एक प्रोवर्ब है, ठीक है, जो अक्सर हम अपनी बातों में यूज़ करते हैं। तो ब्यूटी, सुंदरता, आपको कैसे पता चलता है, आप किसी की सुंदरता को हाथ थोड़ी ना लगाते हैं, आपको दिखता है कि हाँ ये अगला पर्सन बहुत सुंदर है, इसके नैन नक्श बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको फील होती है कि ठीक है हाँ ये चीज़ आप देखते हैं कि हाँ ये बहुत सुंदर है, लेकिन आप उसकी सुंदरता को टच नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए कोई उदास है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अगला पर्सन उदास, आप देखेंगे, आपको उसे जैसे से पता चलेगा, गर्दन लटका के बैठा होगा, चुपचाप गुमसुम बैठा होगा, ठीक है, तो उनसे पता चल जाएगा कि हाँ ये उदास है, लेकिन आप उसकी उदासी को छू नहीं सकते, क्या पता उसके माइंड में कौन सी बात है जिससे वो उदास है, समझ रहे आप। तो इन चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो चीज़ें आती हैं हम इनको छू नहीं सकते, ठीक है, इनको एहसास किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है स्टेट के आगे, द थिंग्स विच वी कैन नॉट टच, नो फिजिकल रियलिटी, ओनली वी कैन फील।
होप सो आज का नाउन का लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपने इसमें से कुछ सीखा है तो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट, सब्सक्राइब, and don't forget loving and support this channel. Okay, thank you.